हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में एक्चुअली बाउंस क्यों आया था, इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं मंथली चार्ट पर जाता हूं तो एक बार आप निफ्टी को अगर मंथली चार्ट पर चेक करेंगे तो ये टाटा कंज्यूमर का चार्ट है। मैं निफ्टी के चार्ट पर जाता हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट पर जाता हूँ। तो आप अगर इसे एनालाइज करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक एम पैटर्न टाइप से। ठीक है, एम पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से जिसको बोलते हैं हम डबल टॉप भी बोलते हैं और एम पैटर्न ही बोलते हैं ना। ये पावरफुल पैटर्न होता है जो कि बियरिश पैटर्न होता है। ठीक है, जब भी ये आपको इंट्राडे में मिले चाहे बड़े टाइम फ्रेम में मिले, मगर ये अच्छे से वर्क करता है अगर आप इसे अच्छे से पहचान लेंगे तो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी वो प्राइस नेक लाइन के पास आता है, जो कि नेक लाइन ये है प्राइस। ठीक है, तो नेक लाइन के पास आता है तो वहां से एक बाउंस एक्सपेक्टेड होता है। अगर वो ब्रेक डाउन भी करना चाहता है ना अप ट्रेंड में, जनरली अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। देखिए प्राइस अभी अप ट्रेंड में ही है। अप ट्रेंड में क्यों? क्योंकि कभी भी निफ्टी ने जो है अपने एक स्विंग को ही ब्रेक नहीं किया है ना। अगर आप देखेंगे तो स्विंग हमेशा प्रोटेक्टेड रहे निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब भी स्विंग जो बना हुआ है वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी निफ्टी तो अप ट्रेंड में ओवरऑल, अगर मंथली चार्ट को देखा जाए तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो नेकलाइन होती है एम पैटर्न की, वो हमेशा सपोर्ट का काम करती है और वहां से एक बाउंस एक्सपेक्टेड होता ही होता है। ठीक है, हो सकता है ब्रेक हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। पॉसिबिलिटी होती है, ट्रेंड भी रिवर्सल हो जाता है, अपसाइड ही चला जाता है। मगर फिर भी मैं बहुत बड़ा व्यू नहीं दूंगा आपको, बस मैं आपको जनरल आइडिया दूंगा कि क्या हो सकता है। जब भी एम पैटर्न बनता है और उसकी नेकलाइन पर आता है तो वो फर्स्ट टाइम पर ब्रेक नहीं करेगा इन अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, वो हमेशा वहां से बाउंस करेगा पहले, फिर उसके बाद ही भले ही ब्रेक कर सकता है, मगर पहले बाउंस होगा। ठीक है, और ये मंथली सपोर्ट भी था। अगर आप इसे देखेंगे तो यहीं से पहले प्राइस बढ़ा था, तो ये मंथली सपोर्ट भी था। तो यहाँ से इस वजह से ये प्राइस जो है बाउंस किया, कल इतनी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे टाटा कंज्यूमर में अगर आप देखोगे, अभी मैंने जो चार्ट ओपन कर रखा था वहां पर देखोगे आप, तो ये देखिए किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, मैं अब ट्रेंड के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको समझाने के लिए, ठीक है, अब ट्रेंड में जाता हूँ। एक सेकंड में इसकी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और थोड़ा सा चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ जो है एम पैटर्न हमारे परफेक्टली बने हैं, है ना। और वहां देखेंगे कि क्या इसने कैसे वर्क किया है एम पैटर्न पे। ठीक है, तो रिसेंट डाटा देखते हुए बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते, रिसेंट डाटा देखेंगे और अप ट्रेंड में जाएंगे। पहले ये देखिए, ये है मेरा अप ट्रेंड, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या होता है। तो देखिए यहाँ देखिए, ये मेरा क्या था, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो देखिए ये क्या था मेरा एम पैटर्न, ये वाला। ठीक है, ये क्या थी मेरी नेक लाइन, ये वाली। तो देखिए प्राइस उसके पास आया और वहीं पर उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और वहां से सपोर्ट लेके फिर से ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। मगर अभी फिलहाल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, निफ्टी के जो ग्लोबल मैक्रोज हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो हो सकता है ब्रेकडाउन आ जाए, मगर बाउंस तो एक्सपेक्टेड है जैसा यहाँ पे था। और मैंने वो प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि कहाँ तक बाउंस एक्सपेक्टेड हो सकता है हमारा। ठीक है, तो इस कुछ इस तरीके से प्राइस जो है रिवर्स होता है, मगर ऐसा नहीं है ये सिर्फ अप ट्रेंड के लिए। अगर आप डाउन ट्रेंड में जाएंगे ना, इसको अगर आप डाउन ट्रेंड की तरफ देखेंगे तो ये ब्रेक भी होते हैं। जैसे कि देखो ये था डाउन ट्रेंड में, ये भी एक एम पैटर्न था, ये एक एम पैटर्न था, यहाँ पर नेकलाइन थी, ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, उसके बाद प्राइस जो है नीचे चला गया। ठीक है, अच्छा खासा पहले यहाँ से फॉल हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर से फॉल हो गया। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है इन डाउन ट्रेंड। मगर जब अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है, या फिर अप ट्रेंड नहीं, अगर सपोर्ट भी होता है तो वहां से, वो तो मंथली सपोर्ट है निफ्टी का, तो एक बाउंस तो वहां से बन सकता है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। इसलिए मैंने आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में, एक्सपर्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में ये जो लेवल होंगे, जो कि मैं नेक लाइन को एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए नेक लाइन ये भी हो सकती है और यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। ठीक है, ये वाली तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से 900 टू 850 टू 900 में कहीं से ही बाउंस आ सकता है। ये तो आपको पता होगा, वो मैं बहुत पहले अपडेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन यहाँ कर रहा था, मगर वो बाउंस यहीं से हमें देखने को मिल गया, क्योंकि ये भी एक नेकलाइन का पार्ट ही है। ठीक है, अगर प्राइस जो है इस नेकलाइन को सपोर्ट करता है तो जैसा मैंने टारगेट आपको बता दी, पहले टारगेट तो ये आ रहे हैं मेरे 800 के, 23,800 के आसपास के। ठीक है, जो कि 1000 पॉइंट और ऊपर है यहाँ से। अगर इसे इन एनी केस ब्रेक करना होगा, जैसे अगर प्राइस यहाँ आया और इसके बाद यहाँ गया और इसे अगर ब्रेक करना है, तो कभी भी जो ये सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं होते कि एक बार में हो जाए, है ना। वो हमेशा कैसे ब्रेक होंगे, या तो यहाँ पे लोअर लो बनाएगा प्राइस, ठीक है, इसको टेस्ट करेगा फिर ब्रेक करेगा, या फिर क्या होता है न्यूज बेस्ड गैप डाउन हो जाते हैं, मतलब प्राइस यहाँ पे डायरेक्ट इसके नीचे गैप डाउन हो जाए। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं वो हमेशा न्यूज बेस्ड के अकॉर्डिंग ही ब्रेक होते हैं, ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है,
वो इतना आसानी से नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, ये जो लो है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, एक वीक भी मान सकते हैं या फिर 2 वीक भी हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो चार्ट आएगा वो आएगा बाय ऑन डिप्स वाला, तो उस समय के लिए बहुत बड़े टारगेट्स में अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं देखूंगा आगे क्या हो सकता है, मगर फिलहाल जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1000 पॉइंट के यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। स्लोली टारगेट्स जो है इस तरह ऊपर जा सकते हैं। तो ये मेरा प्लान है आगे के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस निफ्टी ने यहाँ से क्यों बाउंस किया था और हमें एम पैटर्न पर भी कभी भी कैसे ट्रेड प्लान करना है। अच्छा, ये कंडीशन सिर्फ जो है अप ट्रेंड की है, एम पैटर्न में डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस ब्रेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे, बाय।